एक दिन एक साधु गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। वह बुद्ध से बोला, गुरुदेव, मुझे भोजन की आवश्यकता है। मैं कई दिनों से उपवास हूँ, लेकिन कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दें। गौतम बुद्ध ने साधु की बातों को सुना और शांतिपूर्वक कहा, तुम जो कुछ भी चाहते हो, पहले उसका कारण समझो। अगर तुम्हारी भूख केवल शरीर की है तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, लेकिन अगर तुम्हारी भूख आत्मा की है तो तुम्हें शांति और संतुलन की आवश्यकता है। साधु ने थोड़ी देर सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या आप यह कह रहे हैं कि भूख केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा भी भूखी होती है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जी हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। जब हम केवल भौतिक संतुष्टि की खोज करते हैं तो हम आत्मा की असली भूख को नज़रअंदाज कर देते हैं। शरीर को खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मा को शांति, प्रेम और संतुलन की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होगी तो तुम्हारे शरीर की भूख भी शांत हो जाएगी। साधु को बुद्ध की बातों से गहरी समझ आई। उसने सोचा कि वह केवल भौतिकी चीज़ों के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन असली संतुष्टि तो आत्मा की शांति में है। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपनी आत्मा की भूख को शांत करने के लिए आत्मनिरीक्षण और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद साधु ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में शांति और संतुलन लौट आया है। जब उसकी आत्मा शांत थी तो उसके शरीर की भूख भी पूरी हो गई और वह आनंदित हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल भौतिकी वस्तुएं हमें संतुष्ट नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध का संदेश है कि आत्मा की भूख को शांत करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त करते हैं तो बाहरी भूख और समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं।